दोस्तों, आज आपके बीच एक बहुत ही अच्छा प्रसंग लेकर आया हूँ, जो महाबली हनुमान और बाली के बीच का है। शत्रु की आधी शक्ति खींच लेने वाला बाली हनुमान जी से कैसे और क्यों पराजित हो गया, इस बारे में आपको एक ऐसी कहानी बताता हूँ। बाली किष्किंधा का राजा था। वह इंद्र के धर्मपुत्र वृषराज के जैविक पुत्र सुग्रीव का बड़ा भाई और अंगद का पिता था। अप्सरा तारा का पति भी था। बाली को वरदान प्राप्त था कि जिससे वह युद्ध करेगा उसकी आदि शक्ति बाली में समाहित हो जाएगी। बाली इतना बलशाली था कि उसने दुदंबी नामक राक्षस और उसके भाई का भी वध कर दिया था। बाली ने लंकापति रावण को अपनी कांख में दबाकर पृथ्वी की परिक्रमा की थी। ऐसा शास्त्रों में भी पाया गया है। लिखा हुआ है कि बाली ने रावण को अपनी खाक में दबाकर बहुत समय तक पूरी पृथ्वी की परिक्रमा करते रहे थे। यहाँ तक कि प्रभु श्री राम ने भी वृक्ष की आड़ में लेकर के ही बाली का वध किया था। बाली का हनुमान जी से हुआ था युद्ध। आज का जो हमारा यह एपिसोड है स्टोरी का, ये इसी बात पर है कि बाली और हनुमान जी के युद्ध हुआ था। बाली एक समय की बात है। बाली अपने बल के घमंड में चूर होकर नगरों और जंगलों से होता हुआ किष्किंधा जा रहा था और सबको ललकार रहा था कि कोई मुझसे युद्ध कर सके, कोई जिसमें हो दम तो वो मुझसे युद्ध कर और जीत कर दिखाए। पास में ही हनुमान जी प्रभु श्री राम जी का ध्यान लगा करके बैठे हुए थे। बाली के चिल्लाने से उनके ध्यान में विघ्न पड़ रहा था। उन्होंने बाली से कहा, हे वानरराज, आप अत्यंत बलशाली है और आपका कोई नहीं हरा सकता है, लेकिन आप इस तरह चिल्ला क्यों रहे हैं? ये सुनकर अहंकार में डूबा हुआ बाली भड़क गया और हनुमान जी को चुनौती देते हुए कहा कि तू जिसकी पूजा कर रहा है वह भी मुझे नहीं हरा सकता है। बस फिर क्या था, हनुमान जी को इस बात का बहुत ही विचार मंथन हुआ और उन्होंने श्री राम जी का अपमान होते देखकर वो क्रोध में आ गए। हनुमान जी ने बाली की चुनौती को स्वीकार कर लिया और निश्चित हुआ कि अगले दिन सूर्योदय होते ही वो दोनों युद्ध करेंगे। अब बाली और हनुमान जी के बीच युद्ध की इस घटना को पूरे विश्व और संसार में फैल गई कि अगले दिन हनुमान जी और बाली के बीच में युद्ध होने वाला है। अगले ही दिन हनुमान जी जैसे ही युद्ध के लिए निकले तो वैसे ही ब्रह्मा जी प्रकट हो गए और हनुमान जी को समझाने लगे कि हे पवन पुत्र, हे महाबलशाली, युद्ध ना करे। किंतु हनुमान जी ने कहा कि मैं युद्ध अवश्य करूंगा, क्योंकि बाली ने मेरे प्रभु श्री राम जी को चुनौती दी है और मैं उनका अपमान कभी भी सहन नहीं कर सकता। ये सुनकर ब्रह्मा जी ने कहा, ठीक है हनुमान, आप युद्ध के लिए जाओ, परंतु अपनी शक्ति का मात्र 10वां हिस्सा ही साथ लेकर जाओ। हनुमान जी ने कहा कि जरूर, आप जैसा कह रहे हैं मैं वैसा ही करूँगा। फिर हनुमान जी अपनी पूरी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही मात्र अपने साथ लेकर के गए और युद्ध के लिए पहुंच गए। बाली के सामने जाते ही हनुमान जी की आदि शक्ति बाली में समाने और समाहित होने लगी। अपने अंदर अथाह शक्ति के संचार का आभास बाली को प्राप्त होने लगा और उसकी नसें फटने लगी। शरीर में भीषण दबाव और आग का अनुभव होने लगा। उसी समय ब्रह्मा जी प्रकट हुए और बाली से कहा, यदि अपना प्राण बचाने चाहते हो बाली, तो तत्क्षण हनुमान जी से 1000 कोस दूर भाग जाओ, अन्यथा तुम्हारा शरीर फट जाएगा और तुम्हारा यही मृत्यु हो जाएगी। ये सुनते ही बाली वहां से हजारों कोस दूर भाग गया। तब उसे जाकर के राहत मिली। इसी कारण ब्रह्मा जी से पूछा तो ब्रह्मा जी ने बताया, यूँ तो तुम बहुत बलशाली हो और शक्तिशाली हो, लेकिन तुम्हारा शरीर हनुमान जी की शक्ति का एक छोटा सा हिस्सा भी नहीं संभाल पा रहा है। तुम्हें बता दूं कि हनुमान जी अपनी शक्ति का केवल 10वां हिस्सा ही लेकर तुमसे युद्ध करने आए थे। सोचो, यदि संपूर्ण भाग लेकर के आते तो तुम्हारा क्या होता। यह सुनकर बाली चकित रह गया और हनुमान जी को दंडवत प्रणाम करने लगा। बोला कि इतना अथाह बल होते हुए भी आप कितना शांत रहते हैं और सदा राम भजन में खोए रहते हैं। मैं कितना बड़ा मूर्ख था जो आपको ललकार बैठा। मैं तो आपकी शक्ति का एक बाल के बराबर भी नहीं हूँ, मुझे क्षमा कर दीजिए। तो ऐसी महिमा है हमारे महाबली हनुमान की। बोलो जय जय श्री राम, जय हनुमान।